बीवी की मौत कैसे हुई ये मैं जानकर रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। ग्रहण के खत्म होने के साथ साथ पूरा गांव खत्म हो जाएगा। है कोई यहाँ पर जो मौत से मिलना चाहता है? ये नरसंहार नहीं रुकेगा। इस लिस्ट के अंदर मैं आपको 10 मूवीज के नाम बताऊंगा और इन सभी मूवीज के अंदर आपको अलग अलग मिस्ट्री और हॉरर जोनर की फिल्मों की स्टोरी देखने को मिल सकता है। लिस्ट की पहली मूवी के अंदर कहानी कुछ दोस्तों की स्टोरी जो मौज मस्ती करने के लिए कुल्ले मुल्ले नाम के हिल्स के अंदर जाते हैं। अब इन सभी दोस्तों के साथ वहाँ पर मौजूद एक लोकल गाइड भी होता है जिसका नाम है मारी। वो इस जंगल के बारे में, उस जंगल के अंदर जो खतरे हैं इन सभी के बारे में वो उन सभी दोस्तों को बता देता है। लेकिन जवानी की जोश की वजह से ये सभी दोस्त उस गाइड यानी कि मारी की बात नहीं सुनते हैं और वो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर पहुंच जाते हैं। अब जैसे ये सभी दोस्त उस जगह के अंदर जाते हैं वहाँ पर उनके साथ बहुत ही रहस्यमय और डरावनी वाली चीजें होने लगती हैं। अब आगे इन सभी दोस्तों के साथ कहानी के अंदर क्या होगा यही चीज फाइंड आउट करने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं जिसका नाम है पेची, जो 2024 की एक हॉरर फिल्म है। 5.5 की रेटिंग के साथ यूट्यूब और प्राइम वीडियो के अंदर ये फिल्म अवेलेबल है। इसके अगली मूवी के अंदर कहानी होती है एंटोनी की स्टोरी, जो अपनी वाइफ जो प्रेग्नेंट होती है मैरी, उसके साथ और अपने दोनों बच्चों के साथ वो पहुंच जाती है एक नए घर में जो कि उसके काम के करीब बहुत ही करीब था। लेकिन बहुत जल्द एंटोनी और उसके पूरी परिवार को पता लग गया था कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ी है। एंटोनी की एक बेटी होती है जो बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, उसके साथ कुछ अजीब चीजें हो रही है। अब इन सभी चीजों से परेशान आकर एंटोनी फाइनली एक ऐसी इंसान से मिलती है जो कि कहीं ना कहीं उसकी मदद कर सकता है। अब उस इंसान का नाम होता है अम्मा। अब जैसे ही अम्मा इस घर के अंदर आते हैं तभी इनको पता लग गया था कि इस घर में एक आत्मा नहीं बल्कि बहुत सारी आत्माएं रह रही है। अब आखिर में ये सभी आत्माएं इस घर में क्या कर रही है, इनका मकसद क्या है और आगे इस परिवार के साथ क्या होगा, इन सभी चीजों का जवाब जानने के लिए आपको ये फिल्म देखना पड़ता है। इस फिल्म का नाम होता है पिंडम, जो 2023 की बनी एक हॉरर थ्रिलर फिल्म है। 6.8 की रेटिंग के साथ यूट्यूब एंड प्राइम वीडियो के अंदर मूवी अवेलेबल है। इसके अगली मूवी के अंदर कहानी होती है रचना की स्टोरी, जो एक कंपनी के अंदर वो एक इंटेल पत्रकार होती है। रचना एक फ्लाईओवर के ऊपर आर्टिकल लिखने की कोशिश कर रही होती है जहां पर लोग बीच रास्ते मतलब कि बीच फ्लाईओवर से यू टर्न लेके वहां से निकल जाते हैं और वहां पर जो ब्लॉक्स वगैरह मौजूद होते हैं उनको दोबारा ठीक नहीं करते हैं। अब जितने भी लोग ये सब कुछ चीजें कर रहे होते हैं, रचना उन सभी को ढूंढकर ये जानना चाहती है कि वो लोग ऐसा क्यों करते हैं। अब रचना के बाद जितने भी लोग के नाम थे जिनसे वो मिलना चाहती थी, उन सभी लोग की भाई अजीब और मिस्टीरियस तरीके से मौतें होने लगती है। अब इंस्पेक्टर नायक रचना के ऊपर शक करते हैं कि तुम्हारी वजह से इन सभी लोग की मौतें हुई है, क्योंकि तुम्हारी पास ही वो एक ऐसा लिस्ट है जहाँ पर सभी लोग अब मर चुके हैं। अब रचना अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए क्या करती है, इसके बाद की स्टोरी को फाइंड आउट करने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं जिसका नाम है यू टर्न। हिंदी डब के साथ ये फिल्म YouTube पर अवेलेबल है। इसके अगली मूवी के अंदर कहानी होती है गुरु नाम के एक लड़के की स्टोरी, जो हाल ही में एक IT कंपनी के अंदर ज्वाइनिंग हो चुका है। अब देर रात तक गुरु काम करने के बाद जब वो लिफ्ट से नीचे उतर रहा होता है तब वो लिफ्ट उसको अचानक से एक दूसरी जगह के अंदर ले जाता है। मतलब कि वो जगह, वो चीज वो इस बिल्डिंग के अंदर है ही नहीं। अब गुरु समझ चुका था कि वो एक ऐसी जगह के अंदर फंस चुका है जहां से निकलना अब बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन तभी गुरु को पता लगता है कि उसकी कंपनी के एक टीम मेंबर हिरनी, वो लड़की भी उस जगह के अंदर फंसी हुई है। अब आगे इन दोनों के साथ कहानी के अंदर क्या क्या चीजें होती है, यही सब कुछ चीजें एक्सपीरियंस करने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं जिसका नाम होता है लिफ्ट। मूवी 2021 में रिलीज हो चुकी थी, जो हिंदी डब के साथ आपको जियो हॉटस्टार के अंदर देखने को मिलेगा। इसके अगली मूवी के अंदर कहानी होती है रंजन और प्रिया नाम के कपल की स्टोरी। रंजन अपने काम की वजह से वो एक नई जगह के अंदर शिफ्ट होता है जो कि केरल के अंदर सेट है। अब वहां आने के बाद रंजन और प्रिया एक मैंशन को लेते हैं ताकि वहां पर रह सके और रंजन अपने काम के अंदर जा सके। लेकिन प्रिया इस घर को अच्छी तरीके से सजाने के लिए बहुत सारी चीजें खरीदती है और इन सभी चीजों के अंदर एक बॉक्स भी था। अब कहानी के अंदर कुछ ऐसी चीजें होने लगती है जिससे कि प्रिया और रंजन को पता लग गया था कि इस बॉक्स की वजह से इनके घर में एक से बढ़कर एक खतरनाक चीजें हो रही है। अब इसके बाद की कहानी को जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं जिसका नाम होता है एजरा, जो 2017 की बनी एक हॉरर मिस्ट्री फिल्म है। 6.6 की रेटिंग के साथ मूवी शायद प्राइम वीडियो के अंदर और यूट्यूब पर अवेलेबल हो सकता है। लिस्ट को आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सोच सकते हैं ताकि आप इस तरह की फिल्मों के नाम इन फ्यूचर कभी भी मिस ना कर सको। लिस्ट की अगली मूवी के अंदर आपको कहानी में बहुत ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलेगा और इस मूवी के अंदर आपको एक ही जगह पे दो अलग अलग कहानियां चलती रहती है जो बाद में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाता है। इस फिल्म के अंदर कहानी आपको देखने को मिल सकती है अप्सरा नाम की एक लड़की की स्टोरी, जो एक सिंगल मदर भी होती है। अपनी बेटी को अच्छी जिंदगी देने के लिए वो बहुत सारा काम करने लगती है, जैसे कि एडवर्टाइज कंपनीज के अंदर
और भी बहुत जगह के अंदर वो काम ढूंढती रहती है। दूसरी ओर कहानी आपको देखने को मिल सकता है कि स्केच आर्टिस्ट की स्टोरी जिसने एक हॉरर थ्रिलर वाली मूवी बनाई है जिसका नाम होता है ईरुल। अब उसी स्केच आर्टिस्ट ने एक स्कीम चालू करा है कि जो भी इंसान इस मूवी को अकेले थिएटर में देखेगा उसे मिल सकता है बहुत सारा पैसा। अब अप्सरा नाम की ये लड़की पहुंच जाती है उस थिएटर में इस मूवी को अकेले देखने के लिए। अब आगे कहानी के अंदर क्या ट्विस्ट एंड टर्न आएगा, क्या मिस्ट्री चीजें को खुलासा होता है आगे मूवी के अंदर, यही सब कुछ चीजें माया नाम की इस फिल्म के अंदर आपको देखने को मिलेगा। हिंदी डब के साथ इस फिल्म को आप देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छी हिंदी डब के साथ ये मूवी देखने को मिलेगा प्राइम वीडियो और यूट्यूब के अंदर। इसके अगली मूवी आपको सीधा ले जाएगा 2007 में। कहानी आपको देखने को मिल सकता है एक सिटी की कहानी जहाँ पर है एक अपार्टमेंट। अब इसी अपार्टमेंट के अंदर रह रहे होते हैं कुछ दोस्त जिनमें से कुछ नौकरी करते हैं, कुछ नौकरी ढूंढ रहे हैं और कुछ के पास खतरनाक बिजनेस आइडिया है। अब अपनी इस बोरिंग जिंदगी को और भी ज्यादा मजेदार बनाने के लिए मूवी के अंदर जिबी नाम का एक लड़का है जिसको एक ओएजा बोर्ड गेम के बारे में पता लगता है और वो फाइनली बहुत कोशिशों के बाद अपने दोस्तों को मना लेता है इस गेम को खेलने से। अब मजाक मजाक में ये सभी दोस्त इस खेल को हल्के में लेते हैं, लेकिन कहानी में सब कुछ बदल जाता है जब उनको पता लगता है कि इस गेम की वजह से एक्चुअल में उनके पास एक आत्मा आ चुकी है। मूवी के अंदर हॉरर कम है लेकिन मौज मस्ती दोस्तों के बीच में जो चीजें होती है ये सब कुछ अच्छी तरीके से इस फिल्म के अंदर आपको दिखाती है। लेकिन आप शॉक हो जाओगे कि इस फिल्म की स्टोरी एक ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड है। मूवी का नाम होता है रोमांचम जो 2023 की बनी एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है 7.5 की रेटिंग के साथ जियो हॉटस्टार के अंदर हिंदी में अवेलेबल है। इसके अगली मूवी की कहानी आपको सीधा 19th सेंचुरी में ले जाएगी जिसके अंदर कहानी है सूर्या की जो अपनी माँ के साथ एक विलेज के अंदर आता है रहने के लिए। अब वहां आने के बाद सूर्या को प्यार हो जाता है नंदिनी नाम की एक लड़की से जो एक्चुअली में उसी विलेज का जो प्रधान है या मुखिया है उनकी बेटी है। लेकिन कहानी के अंदर सब कुछ बदल जाता है अचानक जब सूर्य को पता लगता है कि इस विलेज के अंदर कुछ लोगों की मौतें होने लगती है और ये मौतें कोई साधारण तो दिखने में नहीं लग रहा था। अब इसी चीज के चलते गांव वाले अंधविश्वास के ऊपर मानने लगते हैं और वो ये कहते हैं कि सदियों पहले जो श्राप उस विलेज के अंदर दिया गया था वो अब फिर से लौट चुका है। दीदी की मौत कैसे हुई ये मैं जान कर रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अब कहानी के अंदर कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से सूर्या निकल पड़ता है इन सभी सवालों का जवाब ढूंढने के लिए कि एक्चुअल में ये मौतें कैसे हो रही है, क्या इनके पीछे कोई काला जादू या फिर कुछ और है, इन सभी चीजों का पता लगाने के लिए। अब आगे कहानी के अंदर सूर्या क्या क्या चीजें करता है, कुछ चीजें पाने के लिए, कुछ खोने के लिए, ये सब कुछ स्टोरीज आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेगा जिसका नाम होता है विरूपाक्षा। 2023 की बनी हॉरर मिस्ट्री फिल्म है 7.2 की रेटिंग के साथ ये फिल्म आपको सभी OTT प्लेटफॉर्म्स के अंदर देखने को मिलेगा हिंदी डब के साथ। लिस्ट की अगली मूवी के अंदर कहानी आपको देखने को मिल सकता है कि माँ की कहानी जिसका नाम होती है आशा और उनकी बेटी की स्टोरी जिसका नाम होती है वीनू। ये कोची की एक जगह के अंदर रहते हैं घर में रेंट पर। मूवी के अंदर आशा एक स्कूल में टीचर होती है और वीनू एक बेरोजगार इंसान जो अभी भी काम ढूंढ रहा है। लेकिन मूवी के अंदर कुछ चीजों की वजह से आशा नाम की जो ये औरत है ये काफी डिप्रेशन के अंदर पहुंच जाती है और दूसरी तरफ वीनू काम ना मिलने की वजह से नशेड़ी और भी बहुत तरह की चीजें बनता रहता है। लेकिन कहानी में सब कुछ बदल जाता है जब एक दिन वीनू की दादी की मौत होती है और उनकी मौत के बाद से वीनू को ऐसा लगने लगता है कि इस घर में उनके अलावा भी कोई है। अब इस फिल्म की डायरेक्शन इतनी ज्यादा कमाल की है कि आपको शुरू से लेकर मूवी के आखिर तक मूवी आपको एक कंफ्यूजिंग सीन में रखती है कि वीनू नाम का और उसका माँ जो ये सब कुछ चीजें देख रही है क्या ये सच है या फिर डिप्रेशन की वजह से। इस फिल्म का नाम होता है भूतकालम जो सोनी लिव के अंदर है, लेकिन हिंदी में इस फिल्म को देखने के लिए आपको थोड़ा बहुत जुगाड़ करना होगा। इस लिस्ट के आखिरी और लास्ट मूवी के अंदर कहानी आपको देखने को मिलेगा थेवर नाम के आदमी की स्टोरी जो अपनी जिंदगी बचाने के लिए जंगल में भाग रहा होता है और वो अपनी जिंदगी बचाने के लिए भागते भागते एक हवेली के सामने आप पहुंचता है जिसके अंदर रहते हैं दो लोग, हवेली का मालिक पोट्टी और उसका रसोईदार एक आदमी। लेकिन थीवन को इजाजत मिल जाता है इस हवेली में रहने के लिए और उसे मिलता है खाना पीना सब कुछ रहने के लिए जगह। लेकिन कहानी में एक दिन सब कुछ बदल जाता है जब उसको उस महल की यानी कि हवेली की कुछ मिस्ट्री चीजों के बारे में पता लगता रहता है। अब इसके बाद की कहानी को जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं। मैं इस फिल्म की सिर्फ यहाँ तक कहानी आपको बता पाऊंगा क्योंकि इसके बाद जो मूवी के अंदर चीजें होगी उन सभी को जो महसूस करने में जो एक्सपीरियंस होता है ना वो कुछ अलग ही लेवल पर है। मूवी के नाम होते हैं ब्रह्म युगम। ये फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट में फिल्माया गया है। 2024 की हॉरर ड्रामा फिल्म है। 7 पॉइंट की रेटिंग के साथ हिंदी में ये फिल्म सोनी लिव ऐप के अंदर अवेलेबल है। और इसी मूवी के साथ हमारी आज की 10 मूवीज की काउंटडाउन वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। जाने से पहले कमेंट कर देना कि लिस्ट में कौन से फिल्म को आप सबसे पहले जाके देखने वाले हो।